जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। ये दृश्य संसद सत्र के अंतिम दिन का था। सबसे नाटकीय और चर्चित वो नारा है जो अभी तक बिहार की सड़कों और चुनावी सभाओं में सुनाई दे रहा था, वह अब सीधे संसद तक पहुंच गया। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, माहौल में पहले ही तनाव था। सभी की निगाहें इस बात पर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब सदन में आएंगे और क्या विपक्ष इस मौके का लाभ उठाएगा। करीब 12 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में दाखिल हुए तो सदन का माहौल अचानक गर्मा गया। विपक्षी दलों के सांसद पहले से तैयार खड़े थे। पीएम के प्रवेश करते ही विपक्षी सांसदों ने एक स्वर में नारेबाजी शुरू कर दी, वोट चोर गद्दी छोड़। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। ये नारे लगातार गूंजते रहे। विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। कई सदस्य हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। पूरा सदन शोरगुल से भर गया और प्रधानमंत्री का प्रवेश किसी औपचारिक स्वागत की बजाय एक तीखी राजनीतिक टकराहट में बदल गया। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त को समाप्त हुआ। अपने साथ कई विवादों और तीखी नोकझोंक को छोड़ गया। लगभग 1 महीने तक चले इस सत्र में कार्यवाही शायद ही किसी दिन सुचारू रूप से चल सके। विपक्षी दलों के लगातार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के कारण सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष का गुस्सा और रणनीति साफ थी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची संशोधन के मुद्दे को सदन के भीतर और बाहर बड़ा बनाना। विपक्ष का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय निर्वाचन आयोग मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके। यही वो बिंदु था जिसने पूरे सत्र को विवादित और शोर शराबे से भर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने कई बार अपील की कि सदन को सुचारू रूप से चलने दे और बहस को आगे बढ़ने दे, लेकिन विपक्षी दलों ने अपनी मांग से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उनका कहना था कि जब तक बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन पर विस्तार से चर्चा नहीं होगी तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। ओम बिरला ने यह भी बताया कि पूरे मॉनसून सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए और 12 विधेयक पारित हुए, लेकिन यह तथ्य भी उसी हंगामे और नारेबाजी में कहीं दबकर रह गया। विपक्षी दल अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अहम है। यही कारण है कि एसआईआर के मुद्दे को केंद्र में रखा गया। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा और निर्वाचन आयोग ने साजिश के तौर पर मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की है ताकि विपक्षी वोटरों को सूची से बाहर कर दिया जाए और चुनावी नतीजे भाजपा के पक्ष में जाएं। यही वजह है कि इस सत्र में हर दिन इस मुद्दे को लेकर हलचल और विवाद देखने को मिला और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति को देखते हुए विपक्ष ने उस मुद्दे को चरम पर पहुंचा दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपनी सीट पर पहुंचे, नारेबाजी और विरोध की हलचल और भी तेज हो गई। विपक्ष लगातार उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोलेंगे या कम से कम कोई प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन पूरे हंगामे और नारों के बावजूद प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं कहा। यह चुप्पी अब एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न बन गई है। संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि जब पूरे सत्र का केंद्र बिंदु बिहार की मतदाता सूची और उस पर विपक्ष का आरोप था तो प्रधानमंत्री ने क्यों इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं दी। क्या यह चुप्पी इस आरोप को और गहरा नहीं करती कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ है। भाजपा के सांसदों और मंत्रियों ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यह सब विपक्ष की चुनावी राजनीति है। वे जानते हैं कि बिहार में उनकी स्थिति कमजोर है, इसीलिए चुनाव से पहले बहाने बना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष ने इसे नकारात्मक राजनीति करार दिया, लेकिन सवाल वही बना रहा। अगर विपक्ष की मांग सिर्फ चर्चा की थी तो सरकार ने उससे बचने की कोशिश क्यों की। संसद की कार्यवाही टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर लाइव देख रही जनता के बीच भी यही सवाल उठ रहा है।
लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जो अक्सर बड़ी बड़ी रैलियों और भाषणों में सीधे जनता से संवाद करते हैं, उन्होंने संसद के भीतर विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच संसद है, तो वहां पर चुप्पी क्यों। पूरे मॉनसून सत्र का सार यही रहा कि विपक्षी हंगामे और सत्ता पक्ष की चुप्पी ने संसद को ठप कर दिया। महत्वपूर्ण विधेयक तो पास हुए, लेकिन लोकतांत्रिक बहस और संवाद जो संसद की आत्मा मानी जाती है, वे कहीं खो गए। और सत्र के समापन के बाद सबसे बड़ा सवाल अब भी गूंज रहा है। जब सदन विपक्ष के आरोपों से गूंज रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों थे।